नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग एक और निःशुल्क कुंडली विश्लेषण वाली श्रृंखला में आप लोगों की डिटेल्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ देखिए दोस्तों, आई एम सो सॉरी, इस बार ये जो वीडियो थी और जो मैंने पोस्ट 6 दिन पहले करी थी उसमें काफ़ी डिले हो गया। मैं खुद भी ट्रैवल कर रहा था तो जिसकी वजह से, लेकिन हाँ, दिस इज़ माय प्रायोरिटी। और मैंने आज सुबह ही अपने दूसरे अंग्रेज़ी के चैनल पे जब जन्माष्टमी के महत्व पे वीडियो डाली तो आप में से काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे, तो मुझे लगा कि चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जो रूल्स हैं वो हम लोग क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कि मैं आप लोगों को एक साइंटिफिक लेवल पे आपकी कुंडली के ग्रहों को अध्ययन करके आपको एक एडवाइस देता हूँ, सलाह देता हूँ। तो आप में से काफ़ी लोग युवा पीढ़ी के हैं। मैसेज या कमेंट जब आप लोग करते हैं उसमें पूछते हैं कि क्या मैं ये बन सकता हूँ, आपकी क्या प्रेडिक्शन है। तो देखिए, मैं आप किसी के भी प्रारब्ध और भाग्य के बीच में नहीं आना चाहता कि उस एस्ट्रोलॉजर ने उस एज में मुझे कह दिया था इसलिए मैंने सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़ दी। मैं बस आपको आपके ग्रहों का एनालिसिस करके जो भी फील्ड में आप जानना चाहते हैं उससे कनेक्टेड जो ग्रह है वो कितना मजबूत है, भाव कितने मजबूत हैं, समय क्या आपसे डिमांड कर रहा है, मैं उसकी आप लोगों को सलाह देता हूँ। मैं देखूंगा कि देखिए कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी लोग अपनी बर्थ डिटेल्स डाल देंगे। उसका फ़ायदा नहीं है। जब मैं एक पोस्ट करता हूं उस पोस्ट पे कमेंट्स पे आपको अपनी बर्थ डिटेल्स और अपने क्वेश्चन को वहां पे आप लोगों को लिखना है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रैंडम तरीके से मेरा कोई पर्सनल फेवरेट नहीं है, आप सभी मेरे फेवरेट हैं। मैं डिटेल्स को पिक करता हूं, मैं सिर्फ एक माध्यम हूं। जिसकी भी डिटेल्स पे भगवान शिव मतलब उनको गाइडेंस पहुंचाना चाहते हैं, उन्हीं की डिटेल्स पिक होती हैं। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं एस्ट्रोलॉजी को काफ़ी सालों से कर रहा हूँ, प्रोफेशनल मेरी सर्विसेज भी हैं, लेकिन इसके माध्यम से ये एक खुद मेरे अपने ग्रहों को अपीस करने के लिए एक सेवा की मुहिम है। तो आप ये मत सोचिए कि मैं इसके थ्रू कोई प्रमोशन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अंग्रेज़ी चैनल पे पूरा फोकस इसलिए है कि मेरे जो वहीं से कनेक्टेड जो इंटरनेशनल जो भी एनआरआई कॉरपोरेट क्लाइंट्स हैं उसी से रिलेटेड पेमेंट और पेमेंट के जो रेट्स हैं वहाँ पे डिसाइडेड हैं, उन्हीं को मैं केटर करता हूँ। बाय द गॉड ग्रेस मेरे पास एक फुल फिलिंग बिजी शेड्यूल होता है, क्लाइंट लिस्ट होती हैं। लेकिन अगर आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, फीस आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। एस्ट्रोलॉजी एक सिर्फ गाइडेंस का साइंस है, वो आपको उसी का लेना चाहिए जो कि जिस एस्ट्रोलॉजर की फीस आपकी अफोर्डेबिलिटी के लेवल पे है। कोई एस्ट्रोलॉजर किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। तो ठीक है दोस्तों, ये सारी कुछ बातें थी। अब हम लोग हमारा जो डिस्कशन है स्टार्ट करते हैं। मोस्ट लाइकली जन्माष्टमी का समय शुरू हो चुका होगा जब तक मैं वीडियो पोस्ट करूंगा, तो आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, देखिए अब हम लोग डिटेल्स पिक करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक चलिए इस समय क्योंकि मैंने थोड़ा लंबा समय लगा दिया तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रखे हैं। चलिए हम लोग टॉप से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक कमेंट आया है कि ये सुनीता मिश्रा जो आईडी है, मैं रिपीट करता हूँ, सुनीता मिश्रा 4412। इन्होंने डिटेल्स दिया है आशीष मिश्रा, डेट ऑफ बर्थ, समय और जन्म स्थान, और लिखा है कि सर करियर किस फील्ड में बनाऊं, बट कंफ्यूज्ड हूँ, बिजनेस या जॉब और समथिंग एल्स, प्लीज़ बताइए सर। तो आपका दोस्त अभी आप 23 साल के हो। चलिए देख लेते हैं, लेट्स सी, क्योंकि सफलता पाने के लिए तो कोई भी उम्र ऐसी नहीं होती। तो आशीष जी, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे 24 जुलाई 2002। चलिए, और जन्म समय आपका 10:34 AM 10:34 AM एंड इट इज़ लखनऊ। उत्तर प्रदेश। चलिए आई रिपीट, जो आईडी है वो है सुनीता मिश्रा 4412 और जो डिटेल्स हैं वो एक आशीष की हैं 24 जुलाई 2002 इनकी डिटेल्स हैं और 10:34 AM मॉर्निंग का लखनऊ का। चलिए
देखिए आपकी डिटेल्स के अकॉर्डिंग आपका जो लगन आया है वो आपका कन्या लगन आया है। लग्नेश आपके जो बनते हैं बुध ग्रह, वो आपके बैठे हैं लाभ भाव में, वहाँ पे सूर्य मंगल बृहस्पति से भी उनकी युति है। शनि आपके दशम भाव में बैठे हैं। चंद्र राशि आपकी मकर है और चंद्र आपके पंचम भाव में बैठे हैं। हम आपका पंचांग देख लेते हैं पहले। तो आशीष जी आपका पूर्णिमा का जन्म है, शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, उत्तरी श्राद्ध आपका नक्षत्र है, बुधवार का आपका जन्म है। देखिए पंचांग तो आपका अच्छा दिख रहा है, पूर्णिमा का जन्म अच्छा बोला जाता है। काफ़ी जो आध्यात्मिक लोग होते हैं उनका जन्म पूर्णिमा का देखा जाता है, उनकी चेतना बहुत विकसित होती है। उत्तरी श्राद्ध भी काफ़ी सत्य प्रिय नक्षत्र है, मतलब उत्तरा जितने में उत्तरा नक्षत्र है यहाँ पे मतलब थोड़ी सी जो सूर्य की बहुत पॉजिटिव क्वालिटी दिखी जाती है। अब देखिए आपकी दशा देख लेते हैं सर। आपकी भी दशा चल रही है, अभी आपकी राहु की महादशा शुरू हुई है और राहु में अभी जो आपका अंतर है वो अभी बृहस्पति का चल रहा है। देखिए अब मैं अगर आपकी कुंडली देखूं तो राहु आपके धर्म स्थान में बैठे हैं, जिनकी भी दशा चल रही है। आपकी चंद्र राशि मकर है, लगन आपका कन्या है। दोनों के माध्यम से देखा जाए जो दशा जिसकी चल रही है वो ग्रह आपका मजबूत है, मतलब इस लगन और राशि के लिए राहु एक अच्छा ग्रह माना जाता है। राहु के डिस्पोजिटर 12वें भाव में बैठे हैं, तो हायर लर्निंग, मल्टीनेशनल कंपनीज, ट्रैवल्स वगैरह का इस दशा में कनेक्शन हो सकता है। लाभ भाव आपका बहुत अच्छा है। देखिए अगर आप मेरे से पहली नज़र पूछते हैं, मैं आपकी क्वेश्चन रिपीट कर लेता हूँ। सर करियर किस फील्ड में बनाऊं, बहुत कंफ्यूज हूं, बिजनेस या जॉब और समथिंग एल्स, प्लीज़ बताएं सर। देखो अगर आपकी कुंडली के हिसाब से बोला जाए तो मतलब आपका लाभ भाव काफ़ी मजबूत है, तो ये तो देख के पता चलता है कि आपकी जो इनकम है मल्टीपल चैनल ऑफ इनकम आपकी हो सकती है। इसके आपकी कुंडली में अच्छे योग दिखते हैं। और बाकी देखिए जैसे जो मैंने देखा है कि दशम का शनि है, लाभ भाव में सूर्य भी आपके मजबूत हैं, मंगल वहाँ पे हैं, बृहस्पति उच्च के बैठे हैं, तो यहाँ पे दोनों ही पॉसिबिलिटी आपके लिए अच्छी हैं। काफ़ी कुछ हम लोग दशा के बेसिस पे निर्धारण होता है। और देखिए चूंकि जो दशमेश हैं वो कर्क राशि में बैठे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका ट्रैवल्स हैं, एविएशन है, जिसकी दशा चल रही है राहु वो भी 9th में बैठा है, उसका डिस्पोजिटर 12वें में बैठा है, तो थोड़ा ट्रैवल्स, इमिग्रेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये वाला एलिमेंट आपको सूट करता है। मैं दोबारा बता देता हूँ, जहाँ पे ट्रैवल की बात करी जाए, इमिग्रेशन की बात की जाए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात की जाए, ये सारी चीज़ें आपको सूट करती हैं। आपकी कुंडली में दोनों को लेके ही बल है। अगर आप मेरे से बात करते हैं, चाहे नौकरी की बात करी जाए, चाहे व्यापार की बात की जाए, जस्ट बिकॉज जिन लोगों का लाभ भाव इतना मजबूत देखा जाता है, काफ़ी बार देखा जाता है कि वो व्यापार में भी अच्छा कर सकते हैं। तो चॉइस इज योर्स, आप काफ़ी यंग हो, एक्सप्लोर करो सारे ऑप्शन। दशा आपकी राहु की है, तो बस थोड़ा सा 9th हाउस का राहु बैठा है। अपनी ट्रेनिंग, अपनी सर्टिफिकेशन, कोर्सेज सर्टिफाई होने के बाद अगर आप किसी भी फील्ड में प्रवेश करते हो तो ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय। अब यहाँ पे ओपल शर्मा 7081, ये शायद हाँ काफ़ी पुरानी मेरी पोस्ट थी, तो उन्होंने रक्षाबंधन आपको, ओम नमो नारायण भैया जी, हैप्पी रक्षाबंधन आपको, धन्यवाद बहना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भगवान शिव की आप पे हमेशा कृपा बनी रहे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसमें देखिए ये श्री निवास लोकरे 3114, ओम नमः शिवाय, थैंक यू। अरे आपने सर आपने बहुत डिटेल्स दी थी, आपने क्वेश्चन नहीं लिखा। चलिए हम आगे चलते हैं। काफ़ी लोगों ने धन्यवाद ही लिखा है, चलिए आई एम वेरी ग्रेटफुल, इतनी ब्लेसिंग यहाँ पे मिल रही है। हाँ देखिए यहाँ पे भी काफ़ी कुछ सिर्फ बर्थ डिटेल्स हैं, क्वेश्चन नहीं लिखा आप लोगों ने। बात की इसके बाद चलिए, हाँ चलिए अब ये क्वेश्चन यहाँ पे आया है, ये मैं डिटेल्स रिपीट कर देता हूँ। राजीव शर्मा जी, आई रिपीट, इट्स RAJIB शर्मा 5072, इन्होंने लिखा है शाम सदाशिव, ओम नमः शिवाय सर। डेट ऑफ बर्थ आपने दी है सर अपनी 26 जून 1990, 7:20 PM, शिवा सागर असम। तो क्वेश्चन है आपका, इज सेल्स द राइट करियर चॉइस आई हैव मेड, करेंटली आई एम
I work as a business development manager in an IT service company selling digital experience services, for example, Sitecore, CMS implementation. Kindly guide us for a future that provides more freedom and money. Shall I focus only on job and nothing else? Or is building a brand with my wife is a great choice for us along with a couple of side businesses? चलिए देखिए, अब ये कुछ एक नई लेवल की क्वेरी आई है, ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म भी है, तो सभी को इससे मार्गदर्शन मिलता है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ इनके क्वेश्चन की समरी क्या है। इनके क्वेश्चन की समरी ये है कि अभी ये सेल्स में आईटी प्रोडक्ट की सर्विसेज में इसमें डील कर रहे हैं। ये जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या मैं जॉब पे ही फोकस करूं और किसी चीज़ में ना करूं, और इन्होंने बोला कि क्या मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ, अपनी वाइफ के साथ मतलब अगर मैं कोई ब्रांड बिल्ड करना चाहूँ साइड बिजनेसेस को लेके, तो क्या वो मुझे सूट करेगा या नहीं करेगा। चलिए लेट्स सी इसमें हमें क्या पता चलता है। तो देखिए सर, मैं आपको एक बार डिटेल्स को रीड करते हुए मैं इसको स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पे आई एम होपिंग इट्स द नेम इज़ द सेम, राजीव जी। तो सर आपका है 26 जून 1990, 7:20 PM and it's Shiva Sagar, Assam. So sir, I'll repeat for the audience everyone, जो डिटेल्स आई हैं, राजीव शर्मा 5072 आईडी से आई है, डेट ऑफ बर्थ है 26 जून 1990, 7:20 PM, शिव सागर, असम। देखिए सर, आपने बेस्ड ऑन द डिटेल्स विच यू हैव प्रोवाइडेड टू मी सर, आपका धनु लगन है सर, लगन में ही आपके शनि देवता बैठे हैं, और आपके जो लग्नेश हैं वो आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, जहाँ पे बुध, सूर्य, बृहस्पति की युति है। चंद्र आपके सिंह राशि के हैं और ये माघा नक्षत्र के हैं। शुक्र आपके छठे भाव में मजबूत हैं, मंगल आपके चतुर्थ भाव में मजबूत हैं। अब देखिए सर, जनरली देखिए जो हम लोग जो एक थंब रूल है ना एस्ट्रोलॉजी में, वो इस तरीके से यूज़ होता है कि व्यापार के लिए और नौकरी के लिए जब बात करी जाती है तो उसमें देखा जाता है व्यापार के लिए आपका सप्तम भाव कितना सशक्त है, चलती दशाएं क्या इंडिकेट कर रही हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए मैंने जनरली देखा उनका छठा भाव आपको मजबूत मिलेगा विद ड्यू कॉम्बिनेशंस। सेल्स में आप हैं, सेल्स वालों का जनरली देखा जाता है सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, उनका तीसरा भाव मजबूत होता है। तीसरे भाव के मालिक आपके शनि देवता हैं, वो आपके लगन में ही बैठे हैं। आपका जो चंद्र नक्षत्र है, अगर मैं आपके साथ उसके स्वभाव के बारे में बात करूं तो देखिए माघा जो नक्षत्र होता है इसको पद प्रतिष्ठा देता ही है। कुछ नक्षत्र होते हैं जैसे माघा है, जैसे ज्येष्ठा है, ये कुछ ऐसे नक्षत्र होते हैं जो सक्सेस एश्योर्ड देते हैं, पद प्रतिष्ठा देते हैं। आपके केस में एक बात हमेशा मैं कहूंगा, आपका नवम भाव का चंद्र है वो भी माघ का, तो आपके लिए सबसे बड़ी कृपा जो आप पे करेंगे वो आपके पितृ करेंगे। किसी भी इष्ट देव से पहले अपने पितरों को पहले प्रसन्न करना है। आपका पंचांग देखें सर, आपका पंचांग में सर आपका शुक्ल पक्ष पंचमी का जन्म है, माघ आपका नक्षत्र है, मंगलवार का जन्म है, वज्र योग, करण भव। तो पंचांग तो मैं आपका एक पहली नज़र में बात करूं तो मैं सही देख रहा हूं। चलिए सर, अब आपकी हम दशा देख लेते हैं, फिर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर बेस्ड ऑन माय एक्सपर्टीज मैं आपको बता देता हूं। दशा सर आपकी चल रही है, अभी चंद्र की दशा शुरू हुई है। चंद्र की ये जो दशा है जो कि रहेगी आपकी 10 साल की, और चंद्र में भी आपका जो अंतर चल रहा है वो अभी आपका राहु का चल रहा है। तो देखिए चंद्र में जो राहु का चल रहा है इसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। 15 सितंबर 2025 तक चंद्र में राहु का समय चल रहा है। जनरली इतना अच्छा नहीं कहा जाता, क्योंकि आपकी कुंडली में देखा जाए तो चंद्र और राहु का षडाष्टक योग है। उनकी स्थिति के माध्यम से राहु बैठा ही धन के भाव में है, तो धन के भाव में है, बिना सोचे समझे पैसा लगाया, पैसा फंस सकता है। तो चंद्र और राहु में तो कुछ भी नहीं करना ऐसा काम, पैसों का लेन देन का। इसके बाद बृहस्पति आ रहा है 15 सितंबर 2025 से लेके जनवरी 2027 तक चंद्र में बृहस्पति आएंगे, और चंद्र आपके नवम में है, बृहस्पति आपके व्यापार भाव में बैठे हैं। अगर आप और देखिए आपकी जो उम्र भी है ना सर, तो अभी आप मतलब आप यू आर वेरी क्लोज कि आप जो शनि की मैच्योरिटी का 36 का जो समय होता है आप उसको भी जल्दी क्रॉस कर लेंगे। तो अगर आप मेरे से बात करते हैं तो ये चंद्र में जो बृहस्पति का समय आ रहा है, आपका सप्तम भाव बहुत मजबूत है, लग्नेश भी वहाँ पे बैठा है। तो मैं आपको कहूँगा ये जो आपने लिखा है कि
आपको बिल्डिंग अ ब्रांड विथ माई वाइफ विथ कपल ऑफ साइड बिजनेसेस आपको करना चाहिए। देखिए आपने अपने लाइफ में जो आपने सेल्स वगैरह का काम करा है तो आपका तीसरा भाव मजबूत था, तभी आप उस फील्ड में आप अच्छा ग्रो करें। थर्ड लॉर्ड आपका अच्छा था, लगन में ही बैठा है, वो शनि देवता मैच्योर हो रहे हैं, चलती दशा आपके लिए अच्छी है और इस समय आपको पितरों की बहुत कृपा मिलेगी। तो पितरों की कृपा से, देवताओं की कृपा से, भाग्य की वजह से काफ़ी काम आपके अच्छे होंगे। अगर आप मेरे से बात करते हैं तो चंद्र में जब बृहस्पति का अंतर शुरू होता है आपको कोशिश करनी चाहिए। और हाँ, ये मैं आपको कहूँगा, और आईटी टेक प्रोडक्ट्स पे ही इसी फील्ड में स्टिक कीजिएगा, इसी फील्ड को मत छोड़िएगा, उसी से कनेक्टेड अपना कुछ ब्रांड बनाना है, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है विथ द कॉपरेशन ऑफ योर पार्टनर और इंक्लूडिंग योर स्पाउस, आप ये कर सकते हैं। मैं आपको ये अनुमति ग्रहों के अकॉर्डिंग से मैं आपको दे सकता हूँ, आपको दूंगा। चलिए, ओम नमः शिवाय। हम आगे बढ़ते हैं सर। ओ माय गुडनेस, सभी ने सिर्फ अपनी डिटेल्स डाल के छोड़ दिया है। इसके बाद इसमें से काफ़ी लोग हैं जिनकी मुझे लग रहा है कि मैंने चलिए एक ये देख लेते हैं। एक ये डिटेल्स आई है, Xeon XEON 2.0909, I'll repeat, XEON Xeon 2.0909, डेट ऑफ बर्थ है, टाइम है, प्लेस है। डू आई हैव अ करियर इन लॉ और कंप्लायंस बैकग्राउंड इन इंडिया? भारत में क्या मेरे लिए लॉ में या कंप्लायंस के क्षेत्र में मेरा करियर हो सकता है? व्हाट इज़ बेस्ट फॉर करियर प्रोस्पेक्टिव एंड एनीथिंग आई शुड बी केयरफुल ऑफ? करियर के लिए मेरे लिए अच्छा फील्ड कौन सी हो सकती है, किन चीज़ों का मैं ध्यान रखूं? और निपुण जी थैंक्स फॉर द, चलिए भाई, मैं तो माध्यम हूँ सर, भगवान शिव करवा रहे हैं। और मैं आपको अभी भी बोलता हूँ, मेरे लाइफ में जितने उतार चढ़ाव आए और सबसे बड़ा जो मेरे केस में काम करा, जब मैं भी आप लोगों की स्टेज में जा रहा था, ऑल्दो मैं अभी भी फिगर आउट कर रहा हूँ, वो यही था, भगवान शिव की भक्ति से मन शांत रहता था, अनुष्ठान वगैरह, पूजा पाठ, भक्ति और सही ज्योतिष मार्गदर्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहावत है कि वाई अगर आपको क्लियर है, क्यों ये हो रहा है, अगर ये क्लियर है तो हाउ, ये कैसे करेंगे, वो क्लियर हो जाता है। चलिए मैं डिटेल्स डाल देता हूँ। इसमें डिटेल्स के अकॉर्डिंग 7 तारीख इन्होंने, आई एम एज्यूमिंग कि इंडियन डेट और टाइम फॉर्मेट है, यूएस का नहीं है, तो 7 इनका डेट है, अक्टूबर इनका महीना आया है और 2004। इसके बाद 9:17 AM एंड इट्स चंदीतला, वेस्ट बंगाल। चंदीतला, बंगाल। चलिए, सो अगेन आई विल रिपीट दिस फॉर द ऑडियंस। 7 अक्टूबर 2004, 9:17 AM, चंदीतला, बंगाल। और इनके क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिए थे। चलिए देख लेते हैं। इनका वृश्चिक लगन आया है सर आपका। सर मैडम आपकी आईडी से मेरे को पता नहीं चल रहा, लेकिन आपका वृश्चिक लगन आया है। लग्नेश आपके लाभ भाव में बैठे हैं, मंगल ग्रह कन्या के होके, सूर्य बृहस्पति बुध के साथ, दशम के आपके शुक्र हैं, चंद्र आपका अष्टम भाव का है। यार देखो, इन्हीं चीज़ों से ना थोड़ा बहुत इसी स्टेज में क्लियर हो जाता है। देखिए अब आप समझिए, चलिए पहले पंचांग में बताता हूँ, फिर इसको डिकोड करेंगे। देखिए पंचांग अगर आप देखते हैं, कृष्ण पक्ष नवमी का जन्म है, पुनर्वसु इनका नक्षत्र है, गुरुवार का थर्सडे का जन्म है, शिवा योगा तैतिल करण है। और अभी जो दशा चल रही है, दशा इनकी शनि की चल रही है। शनि के बाद भी वैसे बुध आएगा, पर शनि में भी जो अंतर है वो इनका राहु का चल रहा है, शनि में राहु। तो देखिए अगर आप इसे कुंडली के माध्यम से बात करते हैं, जब भी हम लोग लॉ वगैरह की फील्ड की बात करते हैं, कंप्लायंस वगैरह की फील्ड की बात करते हैं, छठा भाव आपको मजबूत मिलेगा, छठे भाव में राहु बैठे हैं। लगन भी, जो लोग फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में होते हैं, इसमें वृश्चिक का रोल कहीं ना कहीं होता है।
वृश्चिक इनका लगन है, शनि इनके धर्म स्थान में बैठे हैं, चंद्र भी अष्टम में बैठा है, तो पूरी कुंडली उसके लिए वेरी वेल सूटेड है। और अच्छी बात क्या है कि शनि के बाद जब आपकी बुध की महादशा आएगी, बुध आपके लाभ भाव में उच्च के होके बैठे हैं, तो सारे प्रोस्पेक्ट्स में आपको अच्छी सफलता भी देंगे। अभी तो बहुत यंग हैं, अभी आप मतलब 21 साल के हैं, तो देखिए अगर आप मेरे से बात करते हैं तो मैं आपको ये दोनों ही फील्ड अच्छी हैं आपके लिए, और इसी में आपका फोकस होना चाहिए। लॉ कंप्लायंस रिलेटेड जो फील्ड है, लॉ कंप्लायंस, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक, ये सारी जो फील्ड है, इसी में आपका उज्जवल भविष्य है, ये मैं आपकी कुंडली देख के कह सकता हूँ। यार आपका जो मूलांक है वो भी 7 नंबर है केतु का, तो इन्वेस्टिगेशन वगैरह ये सारी फील्ड ही आपको सूट करेगी। तो बिल्कुल सही दिशा में आप सोच रहे हो, बस उसी को लेके पूरी मेहनत करो, डेडिकेशन से आप इस पे लग जाओ। चलिए, ओम नमः शिवाय। अब यहाँ पे देखते हैं, इसमें आप लोगों ने, चलिए एक नई तरीके की डिटेल्स आई है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ये जो आईडी है, अकाउंट है, मैं बता देता हूँ आपको, रूही खन्ना 394। आई विल रिपीट, इट्स RUHIKHHANA 394। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आपकी बर्थ डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। मेरा करियर के बारे में कुछ बता दीजिए सर। मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रही 3 साल से, अभी ब्रेक इवन या स्मॉल लॉस होता है। मुझे आगे मॉडलिंग करना है, क्या पॉसिबल हो पाएगा और कब तक होगा? आप अभी 24 साल के हैं, तो जितना मुझे पता है फिल्म टेलीविजन या मॉडलिंग इंडस्ट्री का, ये मतलब इसमें एज थोड़ा फैक्टर प्ले करता है डेफिनेटली। द अर्ली यू स्टार्ट, जितने बड़े सुपर मॉडल्स हैं वो 18, 19, 20 से दे गेट डिस्कवर्ड। आपकी फील्ड भी अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है राहु वाली एलिमेंट को आप ऑलरेडी शायद यूज़ कर ही रहे हैं। तो ये इनिशियल लेवल पे देखिए, एज एन एस्ट्रोलॉजर इतनी ही डिटेल से काफ़ी कुछ संकेत आ जाता है। चलिए हम देख लेते हैं। तो भगवान शिव की कृपा से आपकी जो डिटेल्स हैं, 21 नवंबर 2001, 11 AM एंड बिलासपुर। बिलासपुर, छत्तीसगढ़। सो आई विल रिपीट, इट्स रूही 21 नवंबर 2001, 11 AM, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। देखिए आपका जो लगन है वो आपका कैप्रिकॉर्न, मकर का लगन आया है। आपके चंद्र मंगल युति आपके लगन में ही है, तो थोड़ा सा इमोशंस वाइज थोड़ा सा आपको इम्पल्सिव बनाएगी। बिल्कुल हेड पे, फेस पे थोड़ा बहुत इंजरी वगैरह के मार्क इन लोगों के होते हैं, इसकी संभावना होती है। और इसके अलावा ये अच्छा धन योग कहा जाता है। तो आपकी कुंडली देखो, धन, फैशन, इस फील्ड के लिए तो बहुत अच्छी है। अगर आप देखते हैं आपके दशम भाव में, जो कर्म का ही भाव है, कर्म के भाव में ही आपके वीनस आपके तुला के हैं, तो जो लक्ष्मी नारायण योग या मरकरी वीनस आपके दशम भाव में, आपके लगन और चंद्र राशि दोनों ही मकर है, उसके लिए शुक्र आपका योग कारक बनता है, वो कर्म के भाव में मजबूत बैठा है। इसके अलावा छठे भाव में आपके राहु बृहस्पति बैठा है, इस फील्ड के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलती रहे, ग्लैमर, कैमरा। राहु मिथुन का अच्छा कहा जाता है। शनि भी आपके कला का जो भाव है, पंचम भाव है, उसमें बैठे हैं। सूर्य आपका लाभ भाव में बैठा है। तो देखिए, और बच्चे अभी आपका अगर मैं पंचांग बताऊं तो आपका शुक्ल पक्ष षष्ठी का जन्म है। श्रावण आपका नक्षत्र है, श्रावण भी अच्छा नक्षत्र है सफलता के लिए। चंद्र की ऊर्जा इसमें भी है। जितने भी मैं लोग जानता हूं मॉडलिंग और इवेंट मैनेजमेंट, एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, ये खूब ट्रैवल्स करते हैं। वृद्धि योग है, कर्ण तेतिल है। और अभी आपकी जो दशा चल रही है वो आपकी राहु की ही चल रही है। तो राहु में अभी आपका जो अंतर है वो अभी केतु का है, ये 29 नवंबर 2025 तक का है। इसके बाद नवंबर 2025 से लेके नवंबर 2028 तक आपका राहु में शुक्र चलेगा। तो भाई अगर आप मेरे से पहली नज़र बात करते हैं तो मुझे तो ये लगता है कि आपको इस फील्ड में कोशिश करनी चाहिए। आपकी कुंडली बहुत मजबूत है, आपका व्यक्तित्व बहुत मजबूत है, और इस दिशा में सक्सेस का जो एलिमेंट है वो सारे आपके पास हैं। देखो ये बात हमेशा ध्यान रखना, आपके कुंडली में शनि देवता का बहुत प्रभाव है। शनि वाले लोगों को जो बड़ी सफलता मिलती है तो
सेकेंड हाफ में मिलती है, औरों से थोड़ा समय लेके मिलती है। तो लाइफ में कभी शॉर्टकट नहीं लेना, मेहनत पूरी करनी है। फैशन ग्लैमर इस इंडस्ट्री से कनेक्टेड आपका करियर है, आपका भाग्य है, आपकी फील्ड इसमें है। अब उसमें आप मॉडल के कोऑर्डिनेटर बनो, आप एज अ मॉडल काम करो, या फैशन इज अ बिग इंडस्ट्री, लेकिन इससे कुछ ना कुछ आपका कनेक्शन है। राहु के भीतर जब शुक्र आएगा, आपको उसको एक सीरियस कोशिश अटेम्प्ट देनी चाहिए। और देखिए, जितना मुझे अब ये वर्ल्ड वाइड ये कोई ऐसा स्ट्रिक्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन पुराने समय से ही जो सुपर मॉडल्स थे, मिलन सोमेन और ये जितने मैं जानता हूँ, और विदेश में भी बात करें अगर आप, मेगन फॉक्स और जितने हदीद वगैरह जो मॉडल्स हैं, दे जनरली स्टार्ट वेरी अर्ली। तो अभी आपके केस में आप यू आर ऑलरेडी 24, तो मैं आपको ये कहूँगा उम्र आपके लिए ठीक है, ऑल दिस वेरी क्लोज, बट इस फील्ड को लेके आप एक सीरियस अटेम्प्ट दें, इसका आपकी कुंडली में पूरा पूरा योग है। तो मैं आपको यहाँ से गो अहेड देता हूँ, मैं ये कहूँगा। चलिए, ओम नमः शिवाय। इसके बाद हाँ, ये एक अंकित बाजपेयी जी का आया है, अंकित बाजपेयी 2462। आई रिपीट सर, अंकित बाजपेयी 2462। तो इनकी डिटेल्स हैं। क्वेश्चन इनका है, विवाह कब तक हो सकता है और जीवन कैसा रहेगा, क्या कुंडली में पॉलिटिक्स में सफल होने के योग हैं और किस वर्ष तक सफलता मिलेगी। चलिए सर देख लेते हैं, भगवान शिव की कृपा से क्या आपको भगवान और देवता आपको मार्गदर्शन आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो अंकित जी, आपका डेट ऑफ बर्थ है, अगेन आई एम एज्यूमिंग कि आपने जो डिटेल्स यहाँ पे लिखी हैं ये आपने इंडियन टाइम फॉर्मेट के हिसाब से लिखी है। तो 8 और मई 8 मई 1991, 10:16 AM, 10:16 AM, लखनऊ उत्तर प्रदेश। चलिए सर, आई रिपीट, इट्स अंकित जी, 8 मई 1991, 10:16 AM, लखनऊ। चलिए, आपका मूलांक में 8 नंबर शनि का आ रहा है, तो शनि वाले ही राजनीति में जनरली अच्छा करते हैं। बाकी देखते हैं सर। देखिए सर, आपका कर्क लगन आया है, लगन में ही आपके बृहस्पति उच्च के बैठे हैं, बहुत अच्छा संकेत है। लग्नेश आपके अष्टम में गए हैं चंद्र, और ये बैठे हैं आपके, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इनका जो नक्षत्र है धनिष्ठा है। और इसके अलावा आपकी कुंडली में मंगल केतु शुक्र आपके 12वें भाव में बैठे हैं, मजबूत हैं। सूर्य आपका 10वें भाव में है, उच्च का बैठा है, उच्च के बैठे हैं सूर्य देवता। शनि देवता आपके 7वें भाव में बैठे हैं। मरकरी आपके 9वें स्थान में बैठे हैं मीन के। सर आपका पंचांग देख लेते हैं। अगर आपका पंचांग के हिसाब से बात करी जाए, कृष्ण पक्ष नवमी का आपका जन्म है, धनिष्ठा नक्षत्र है, बुधवार का जन्म है, ब्रह्म योग करण गर। और सर आपकी जो दशाएं चल रही हैं, दशा में सर अभी आपके बृहस्पति 2025 तक हैं, उसके बाद आपके शनि देवता आ रहे हैं, मतलब शनि शुरू हो गए हैं। 17 मई तक आपके बृहस्पति थे, शनि की महादशा शुरू हो गई है। मैं आपकी एक बार कुंडली में दोबारा आता हूं। सर देखिए, अगर आप मेरे से बात करते हैं, शनि की दशा चल रही है। शनि आपकी कुंडली में, आपका जो लगन है वो आपका वर्गोत्तम है। शनि आपके नवमांश में 10वें भाव में थोड़े मेष के हैं, तो लगन में उच्च के हैं, मतलब लगन में शनि स्वराशिस्थ हैं मकर के 7वें भाव में, और नवमांश में वो मेष के हो गए हैं। तो मतलब शनि की दशा में प्रयत्न करने पड़ेंगे, परिश्रम करना पड़ेगा, उपाय करते रहेंगे तो फल मिलेगा आपको। अगर आप मेरे से बात करते हैं, नहीं सर आपकी कुंडली अच्छी है, आपको उसमें कोशिश करनी चाहिए, मैं आपको उसमें सलाह दूंगा, आप इसमें आगे बढ़िए। लगन को ही, आपके जीवन को ही बृहस्पति देवता की कृपा मिल रही है, समृद्धि भाग्य मिल रहा है, आपको भाग्य का फुल सपोर्ट मिल रहा है। राजनीति के लिए शनि राहु इंपॉर्टेंट ग्रह होते हैं। 7वें भाव में शनि आपके जनता के भाव में, चतुर्थ भाव 7वें भाव जनता का भाव होता है, वो मजबूत बैठे हैं। सूर्य भी कुछ प्रशासनिक पावर वगैरह आपके पास हो, गवर्नेंस वगैरह, उच्च पद लोगों के साथ कनेक्शन हो, तो दशम के सूर्य भी इस बात को एश्योर कर रहे हैं। और तो कुंडली तो भाई आपकी अच्छी है, मैं आपको इसमें अनुमति देता हूं। एक बात का बस ध्यान रखिएगा, आपके 12वें भाव में केतु मंगल शुक्र है, तो एक तो अगर आप राजनीति में जाते हैं, विरोधी तो होते ही होते हैं, लेकिन आपको स्त्रियों से भी
थोड़ा आपको यहाँ पे अनुशासन रखना पड़ेगा कि मतलब जैसे क्या होता है कि सही समय चला तो उसमें ग्रोथ तो मिल गई, लेकिन बाद में ऐसा कोई स्कैंडल हुआ, ऐसी कोई फाइल एकदम से आकस्मिक निकल के आई कि 25 साल की मेहनत थी, 20 साल की मेहनत थी, उसने उसमें एकदम से क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखिए, वैसे तो राजनीति में हर किसी की हिडन फाइल्स, पुरानी फाइल्स होती हैं, इस एरिया में थोड़ा आपको सावधानी बरतनी चाहिए, पर अदरवाइज मैं आपको इसमें अनुमति दे सकता हूं। आपकी दशा जिस फील्ड में आप आगे बढ़ रहे हैं उसको सपोर्ट कर रही है। बस प्योर भाव से, आप मानवता के गुणों से परिपूर्ण होकर, लोगों की मदद का भाव रख के आप इसमें लग जाओ। शनि की दशा में आपको बड़े बड़े कनेक्शन और बड़े बड़े मौके, उपलब्धियां आपको मिलेंगी, और मैं आपको इसमें मतलब अगर आप मेरे से बात करते हैं तो मैं आपको इसमें अनुमति दे सकता हूं। आप इसमें कोशिश कीजिए। बस जो फीमेल्स वाला एंगल है और स्कैंडल्स, भोग विलास वाली जो चीज़ें हैं, इसमें थोड़ा सा अनुशासन होना चाहिए। देखो आपके केस में अंकित जी, आपका सप्तम भाव में शनि स्वराशि स्थित है, उस भाव में मजबूत कर रहा है। चंद्र राशि देखो, तो चंद्र राशि भी शनि देवता की है, कुंभ की, तो शनि वालों के काम जनरली 36 वगैरह के बाद ही होते हैं। और वैसे भी आजकल के देशकाल पात्र में बात करी जाए तो लेट 30s, अर्ली 40s इट्स अ कॉमन थिंग। तो आपकी अगर कुंडली के हिसाब से बात करी जाए तो ये आपका शनि चल रहा है। शनि में अभी मतलब आप देख सकते हो यार, आपका भी ये मतलब 2026 आपके लिए ठीक रहेगा। 2026 में, क्योंकि जुपिटर आपके लगन में आएंगे, लगन के जुपिटर को जुपिटर रिटर्न कहते हैं, ये लगन में जुपिटर एक्टिवेट होगा। वैसे भी ब्रीफली इस साल भी अक्टूबर में वो आएंगे, नवंबर में, आप देख सकते हो। शनि देवता भी आपके 9th हाउस में चल रहे हैं, और राहु केतु का जो एक्सेस है वो आपके अष्टम और 2nd हाउस को थोड़ा प्रेरित कर रहा है। थोड़ा ट्रेडिशनल तरीके से घर के बड़े, फैमिली के बड़े अगर बात चलाएं, कहीं कुछ मतलब ऐसे मतलब उन परिवार के जो फैमिली एल्डर्स हैं उनको इसकी बागडोर दे दो, उनको पूरी जिम्मेदारी दे दो, वो अगर आपके लिए ढूंढेंगे तो अच्छा ढूंढेंगे। आप इस तरीके से देख सकते हो। तो मैं आपका क्वेश्चन अगर मैं आप यहाँ पे समराइज करूं तो शनि की दशा आपकी चल रही है, कुंडली के माध्यम से राजनीति में आप जो जाना चाह रहे हैं, इसमें समाज सेवा, मैं राजनीति नहीं कहूँगा, समाज सेवा में अगर आप जाना चाह रहे हैं उसके आपकी कुंडली अच्छी है, बड़े बड़े कनेक्शन आपको देने में सक्षम है, दैवीय कृपा आपको मदद करेगी। जो एक मैंने क्लॉज बताया उसका ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा विवाह के हिसाब से आपने बोला है विवाह कब तक हो सकता है, तो इस साल का अक्टूबर और अगले साल में इस तरीके से संभावनाएं बनेंगी। और थोड़ा सा ये हो सकता है कि जीवन साथी हो, या तो हम उम्र हो, या थोड़ा एज में गैप हो, और गैप की मैं बात करूं तो शायद आपसे भी 1 साल बड़ा कुछ हो सकता है, इसकी संभावनाएं हैं। लेकिन विवाह से भाग्य को आगे पुश मिलेगा, वृद्धि मिलेगी, इसके संकेत हैं। चलिए, ओम नमः शिवाय। आपने लिखा है किस वर्ष तक सफलता मिलेगी। यार आपकी तो जो कुंडली है ना, इसमें बड़ी सफलता के तो जो समय है वो 36 के बाद ही शुरू हो रहा है। तो यू आर इन द राइट डायरेक्शन। आप मत करो, परिश्रम बढ़ा दो। शनि की दशा में भी पहला अंतर भी शनि का चल रहा है, तो इसमें तो परिश्रम खूब आपसे शनि करवाएंगे, लेकिन उसका फल भी आपको देंगे। अनुशासन रखना। मंगल शुक्र 12वें भाव का है, फिर केतु भी बैठा है, तो बस आप इसमें थोड़ा भोग विलास में थोड़ा अनुशासन रखिए, बस मैं ये आपको सलाह दूंगा। चलिए, ओम नमः शिवाय। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक सेकंड, मुझे एक और चीज़ देखनी थी इसमें, फ़ोन का, ये कैमरे का। हाँ चलिए, अभी राइट नाउ वी हैव इनफ बैटरी। देखिए इसमें एक यहाँ डिटेल्स आई हैं। विष्णु कंठ झा 8606, तो इसमें पूछा है नर्सिंग ऑफिसर में रिजल्ट होने के का चांस हैं, मैरिड लाइफ के बारे में बताने की कृपा करें। तो चलिए मैं रिपीट करता हूं जो अकाउंट से, आईडी से डिटेल्स आई हैं। VISHNU विष्णु, KANT विष्णुकांत झा, विष्णुकांत झा 8606। चलिए ये आईडी तो ये है, जो नेम है शायद ये आई डो नॉट नो, अपने बेटी का पूछ रहे हैं या दूसरे नाम से आईडी है। तो नेम जो लिखा है वो है दीक्षा कुमारी, 8 जनवरी 2002, 10:25 AM, बेगूसराय। बेगूसराय बिहार। चलिए आई रिपीट, इट्स दीक्षा कुमारी जी, 8 जनवरी 2002,
10:25 AM बेगूसराय। चलिए आपका मीन लगन है, ओके लगन ही आपका मीन का है, तो नर्सिंग वगैरह की फील्ड में जाने के लिए 12वें भाव की, 6ठे भाव की, मीन की, कन्या की ऊर्जा काफी स्ट्रांग दिखी जाती है, तो लगन ही आपका सपोर्टिव यहाँ पे दिख रहा है। लग्नेश आपके 6ठे भाव में, चतुर्थ भाव में बैठे हैं। लग्नेश बृहस्पति राहु आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। दशम भाव में आपके सूर्य शुक्र केतु बैठे हैं और चंद्र आपके अष्टम में बैठे हैं तुला के। तो आपका जो पंचांग हुआ, पंचांग में आपका कृष्ण पक्ष दशमी का आपका जन्म है, स्वाति आपका नक्षत्र है, मंगलवार का आपका जन्म है, धृति योग है और विष्टि आपका करण है। और अभी आपकी जो दशा चल रही है, दशा में अभी आपके शनि देवता चल रहे हैं। शनि में अभी जो अंतर है वो आपका शुक्र का है, तो भाई इसमें फल तो मिलने चाहिए। शनि में शुक्र का समय अच्छा कहा जाता है। शनि आपके तृतीय भाव में बैठे हैं और शुक्र आपके जो है वो दशम भाव में बैठे हैं। और आपने लिखा है कि नर्सिंग ऑफिसर में रिजल्ट होने के क्या चांस हैं? नहीं, ये इस दशा में आपको करियर से रिलेटेड, देखिए दो लेवल पे मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा। पहली चीज है कि इस समय करियर में डेवलपमेंट होने का समय चल रहा है, ये तो ये बात पक्की है। और उसमें भी नर्सिंग को अगर एज अ प्रोफेशन चॉइस बात करी जाए तो आपकी कुंडली में मुझे वो संकेत दिख रहे हैं। जितने मैंने नर्सिंग वगैरह, हेल्थ, मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, हॉस्पिटल इंडस्ट्री में जो काम करते लोग देखे हैं, उसके हिसाब से आपकी कुंडली में योग चल रहे हैं। समय आपको, मतलब इस फील्ड में अगर आप प्रयत्न करते हैं तो मैं आपको आपकी कुंडली देख के अनुमति दे सकता हूँ। मैरिड लाइफ बारे में बताने की कृपा करें। अब देखिए आपको थोड़ा बहुत मेरे को अनुमति, मतलब थोड़ा डिटेल्स देनी पड़ेगी कि आप मैरिड हैं, नहीं हैं, मैरिज में समस्या है या क्या है, आपको ये थोड़ा बताना पड़ेगा। अगर ये जैसे फीमेल की कुंडली है, इसमें चतुर्थ भाव में जुपिटर राहु बैठे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा बृहस्पति पे राहु का प्रभाव हो तो थोड़ा सा उसमें उतार चढ़ाव करता है। चंद्र आपका अष्टम भाव में बैठा है, तो मन मस्तिष्क भी, अगर आप किसी हेल्थ रिसर्च फील्ड से जुड़े हो तो ठीक है, अदरवाइज भावनात्मक उतार चढ़ाव यहाँ पे आते हैं। राहु का नक्षत्र है तो मानसिक थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहता है। सप्तमेश लेकिन इच्छा पूर्ति के भाव में बैठे हैं, तो वो एक उपयुक्त संकेत है। और नवमांश में अगर आप बात करते हैं तो नवमांश भी अच्छा है, तो इसके माध्यम से कुंडली में प्रोटेक्टिव साइंस अच्छे हैं। चलिए, ओम नमः शिवाय। इसके बाद यहाँ पे एक अली हैदर जी की भी डिटेल्स आई हैं। अली हैदर जी, लेकिन आपने क्वेश्चन नहीं लिखा, आपने सिर्फ डिटेल्स लिखी है। मैं कैसे आपका क्वेश्चन पिक करूं? चलिए यहाँ पे कि मैं लास्ट अब क्वेश्चन लेता हूँ। मंगलेश महेश्वरी यहाँ पे है। जय श्री महाकाल। नेम इज मंगलेश महेश्वरी। डेट ऑफ बर्थ दी है, टाइम दिया है, बर्थ प्लेस दिया है। क्वेश्चन है आपका, ज्योतिष में भी मेरी रुचि है, क्या ये कार्य भी मेरे लिए उचित रहेगा? अपनी कुंडली, अपनी खुद की मेहनत का घर बनाने का सपना पूरा हो पाएगा मेरा, क्योंकि धन का अभाव है पर इच्छा जरूरी है। नमस्कार सर, ओम नमः शिवाय। यार ये देखो, आप एक बात समझो, जब ग्रह आपसे काम करवाना चाहते हैं ना तो अपना परिस्थिति बनती है। अदरवाइज तो ऐसे भी इंफॉर्मेशन आती है कभी कभार न्यूज़ में कि कोई सड़क में, मतलब वो भीख ही मांगता था, बाद में जब इंक्वायरी पता चला उसके 3 फ्लैट हैं मुंबई जैसी जगह में। तो अगर कुदरत आपको देना चाहती है तो ज़रूरी नहीं कि आपको MBA करवा के टॉप जगह से पढ़ाई करा के देगी, आपको सड़क में ठेला चलवा के भी करोड़पति बना सकती है। तो अगर ग्रहों का अपना तरीका है काम करने का, काम करवाने का। लेकिन चलिए, आपने जो सवाल करा है देख लेते हैं। तो मंगलेश जी आपका है 10 नवंबर 1992, 3:42 AM, 42 AM एंड इट्स उज्जैन। चलिए, आप तो महाकाल जी की नगरी में ही हैं। तो इट्स मंगलेश महेश्वरी जी, 10 नवंबर 1992, 3:42 AM, इट्स उज्जैन, मध्य प्रदेश। देखिए, आपका कन्या लगन है। लग्नेश आपके
आपके तृतीय भाव में बैठे हैं जहां पे बुध राहु के साथ उनकी युति है, लगन में बृहस्पति हैं और आपके 4th हाउस में आपके शुक्र बैठे हैं। जो 4th लॉर्ड हैं वो आपके लगन में चले गए और मंगल अपने से आपका लाभ भाव में है लेकिन कर्क का है। अब देखिए इस कुंडली में, और चंद्र राशि आपकी मेष है। आपका पंचांग देख लेते हैं। पंचांग में आपका शुक्ल पक्ष पूर्णिमा का जन्म है, भरनी आपका नक्षत्र है। हिंदू वार के हिसाब से जहाँ पे मतलब हम सूर्योदय से देखते हैं तो आपका सोमवार की मंडे की ऊर्जा है, व्यातिपात योगा करण भव है। आपका जो दशा आपकी चल रही है वो अभी आपकी मंगल की ही चल रही है, शायद तभी आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, इसको लेकर आप बहुत कोशिश कर रहे होंगे। मंगल की दशा आपकी 2028 तक रहेगी। अभी मंगल में अभी बुध चल रहा है, फिर मंगल में आपका बस केतु आने ही वाला है 5 सितंबर के बाद। इसके चलिए अब अगर हम आपके केस में देखते हैं, देखिए अगर आप ये लाइफ की एक कंप्लीट एस्पिरेशन के बारे में रख के मेरे से पूछते हैं, मैं आपका D4 चार्ट भी देख लेता हूँ। D4 चार्ट जो है आपका, इसमें भी बृहस्पति 4th लॉर्ड बनते हैं, लगन में ही बैठे हैं मजबूत होके, और चंद्र चतुर्थांशा में आपका इच्छा पूर्ति के भाव में बैठा है। या देखो आपकी कुंडली में एक ना मिश्रित योग है। वैसे तो अभी आप काफ़ी यंग हैं, लेकिन अगर आप मेरे से बात करते हैं तो इसका है संकेत। क्योंकि देखिए पहली चीज़ मंगल की बात करी जाए तो जिन लग्नों में मंगल अच्छे ग्रह नहीं होते, जैसे उत्तर कालामृत का ये मतलब सूत्र है कि जैसे कुंभ लगन है, 6ठे भाव में मंगल बैठे हैं, कन्या लगन है, लाभ भाव में है, कमजोर है, तो वो विपरीत राजयोग वाली स्थिति क्रिएट कर देता है। इसके अलावा सुख भाव में आपके शुक्र का अपने में होना, तो ये, और सुखेश का बृहस्पति का लगन में होना, तो अगर आप में से मेजर लाइफ एस्पिरेशन के माध्यम से बात करते हैं तो इसमें संकेत हैं, आपकी कुंडली में संकेत है, उसको लेकर आप आश्वस्त रहिए। और चंद्र राशि में भी आपका मंगल का प्रभाव है। बस थोड़ा सा एक चीज़ है कि एक तो अपना जो मानसिक स्वास्थ्य है उसका आपको ध्यान देना चाहिए। आपकी कुंडली में चंद्र के आगे पीछे, मतलब उसके बाद सिर्फ केतु है पर उसके पीछे कोई ग्रह नहीं है, स्लाइटली केंद्रुम वाली स्थिति है। वैसे केतु है अगले भाव में लेकिन स्लाइटली उसकी स्थिति है, तो थोड़ी सी मानसिक वेदना का आपको ध्यान रखना चाहिए। 2nd हाउस में आपके सूर्य थोड़े से कमजोर बैठे हैं, और वो भी तो ये अगर बनेगा भी तो इसमें कुछ हैवी लोन्स वगैरह आपको लेनी पड़ेंगे, तो हैवी लोन्स के बाद काम होगा। और कुछ जो अंतरदशाएं हैं, मंगल में भी जो शुक्र आ रहा है ये आपका मतलब पूरा 2026 और अप्रैल 2027 तक इस तरीके के दिशा में काम करने के लिए, लोन्स मॉर्टगेज लेके काम करने के माध्यम से कुंडली आपकी सशक्त है, मजबूत है। मैंने लगन में भी देखा, नवमांश में देखा, चतुर्थांशा में देखा, इसमें संकेत अच्छे हैं, आपको प्रयत्न करना चाहिए। तो ये हो गया। अब मुझे देखना होगा कि मेरे, हाँ चलिए, इसकी जो बैटरी है इट विल गो डाउन एनी टाइम, और मेरे पास वो नहीं है कि मैं इसको एडिट करूँ, मेरे को रॉ फुटेज, रॉ वीडियो ही अपलोड करनी है। इसमें मेरा भी टाइम बचता है और उतना टाइम मैं आप लोगों की डिटेल्स पे ज़्यादा फिर अपने को डिवोट कर पाता हूँ। तो चलिए मैं ये लास्ट में कहूँगा, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की कृपा आप सब पे बनी रहे, और प्रोसेस और फॉर्मेट आपको क्लियर है। मैं ये सीरीज़ चलती रहेगी, मेरे को खुद भी अपने ग्रहों के उपाय करने हैं, तो अगली बार जब मैं ऐसे दोबारा पोस्ट डालता हूँ तो उसके कमेंट सेक्शन में आप अपनी डिटेल्स, क्वेश्चन ज़रूर लिखिए भाई, क्वेश्चन नहीं लिखोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा। और प्रेफरेबली जो टाइम बर्थ डेट लिखते हो वो आप उसमें जैसे 7 फिर जनवरी लिखो, या 25 फिर अप्रैल लिखो, क्योंकि टाइम फॉर्मेट मुझे अमेरिका कनाडा के उसकी आदत है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो ताकि। और चलिए आज हम लोग इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। मोस्ट लाइकली जन्माष्टमी के समय पे वीडियो अपलोड होगी, तो आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।